ऐसे नहीं कि तो आ जाती ईर्ष्या। तो अब वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी आपकी कथा आ जाएगी तो फिर मेरी कथा कोई पढ़ेगा नहीं, तो ऐसा करो आप इसको सरयू जी में डाल दो। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो ठीक है मैं डाल देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि चलो ठीक है आपकी कथा सर्वमान, मैं तो अपनी कथा ये जो लिखा हुआ हूँ, तो उन्होंने बड़े बड़े जो पर्वत जहाँ से लिखा था सब उठा के उन्होंने जल में विसर्जित कर दिया, डाल दिया। और इस तरह से वाल्मीकि जी की कथा वो आई। तो देखिए हनुमान जी की कथा तो भाई जो उन्होंने लिखी थी तो उन्होंने डलवा दी, और वाल्मीकि जी ने जो कथा लिखी वो संस्कृत में लिखी। जो वाल्मीकि जी की कथा थी वो संस्कृत में थी, और संस्कृत हर किसी को आती नहीं है। और उस टाइम भाई कथा तो कथा, जो विद्वान थे वो पढ़ लिए, जो नहीं विद्वान थे वो नहीं पढ़ सकते थे उस कथा को। और प्रभु श्री राम की कथा तो जन जन में पहुंचनी थी ना, जन जन में उसको पहुंचनी थी। राम तो जन जन के हैं ना, सबके हृदय में राम हैं, जन जन में राम है। हर इस प्रगटे सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। तो प्रभु राम जी तो सब जगह, और जो कथा है वो सब जगह जानी भी चाहिए। तो उस समय तो चैनल वगैरह होते नहीं थे, आज के डेट में जो है। और कथा तो कथा का महत्व है, और संस्कृत हर किसी को आती नहीं, हर कोई विद्वान नहीं था। तो अब क्या हो फिर, तो उसके बाद जो है कहते हैं हनुमान जी वाली बात तो आई गई हो गई भाई। फिर बरसों बाद जब तुलसीदास जी प्रकट होते हैं, तुलसीदास जी, और वही वाल्मीकि जी होते हैं जो उस जन्म में तुलसीदास जी का, फिर इस जन्म में जब दूसरा जन्म उनको मिलता है तो वही वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में उनका जन्म होता है। क्योंकि हनुमान जी ने अपनी कथा तो विसर्जित कर दी थी उनके कहने से, कि उनका भी सम्मान हो गया और उनकी बात